हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। और सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो अपने पास हार्ड लेवल की अच्छी प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसकी प्रोज देखेंगे, सो करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो अपने पास स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रही है। वी हैव हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, ऑन दैट नंबर लाइन वी हैव गैस स्टेशन एट पोजिशन स्टेशन 0 से लेकर स्टेशन n-1 तक। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 ये क्या है, गैस स्टेशन है सारे। वेयर n इज इक्वल टू साइज ऑफ द स्टेशन। अरे ये n क्या है भाई, कितना मेरे पास स्टेशन है। ठीक है, गैस स्टेशन। Now we add k more gas station so that the maximum distance between adjacent gas station is minimized। इसका मतलब क्या, 10 आपके पास स्टेशन है, 9 आपको कहा है कि 9 और लगा सकते हो आप। ठीक है, इस नंबर लाइन पे 9 और लगा सकते हो। अब आपको इस तरह से लगाना है कि एडजेसेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो जाए। ठीक है, कम से कम रहे। वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी। डी वही एडजेसेंट के बीच का डिफरेंस। फाइंड द आंसर एग्जैक्टली टू डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब डबल में आंसर रिटर्न करना है जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबके बीच का डिफरेंस कितना है जी। सबके बीच का डिफरेंस अपने पास एक एक। ठीक है, लेकिन अगर हम 9 जो हमारे पास स्टेशन है वो प्लेस कर दे, इनके बीच एक, सबके बीच में एक एक प्लेस कर दे, ठीक है, तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा। जैसे हमने मान लो 1.5 पे एक प्लेस करा, तो 1 से 1.5 का 0.5, 1.5 से 2 का 0.5, सिमिलरली 2.5 पे, सिमिलरली 3.5 पे, ऐसे ही 9.5 तक हम 9 अपने गैस स्टेशन जो हमारे पास है वो प्लेस कर दें, तो हमारा जो डिस्टेंस बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, मैक्स टू मैक्स 0.5। ठीक है, अभी 1 है, 0.5 तक हम कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ गया। सिमिलरली इसमें अपना 14 आंसर आने वाला है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को अपना व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलते हैं, वहाँ पर इसको समझ रहे होंगे। अभी व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है जी वो अपना 3 6 12 19, 3 6 12 19। ठीक है, उसके बाद अपना 33 44। ठीक है, 67 72, 67 72। उसके बाद अपना 89 95 है ना, 89 95। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे पास हम डिस्टेंस देख लेते हैं। ठीक है, ये आया 3, फिर ये आया अपने पास 6, ये आया 7, ये आया 14, ये आया 11। ठीक है, ये अपने पास कितना आया जी, 16 और 23 है ना, 23। फिर अपने पास ये कितना है जी, 5, ये कितना है जी 17, ये कितना है जी मेरे पास 6। ठीक है, मैक्स टू मैक्स। अब देखो आप स्टेशन पहले कितना लगा सकते हो, देखो स्टेशन हम लगा सकते हैं जी 2। ठीक है, अब 2 स्टेशन किन के बीच लगाएंगे, जिनके बीच मैक्स टू मैक्स डिफरेंस है। ठीक है, मतलब इनके बीच एक तो 23 है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि भाई सबसे पहले तो इनके बीच लगाए, इनके बीच एक लगा देंगे। ठीक है, कहीं पर भी लगा देंगे, जैसे 23 है तो हम बीच में कोई लगाएंगे तो हमारे पास 11.5 का यहाँ पर डिफरेंस रह जाएगा। ठीक है, चलो जी, उसके बाद हमारे पास 17 है, उस सबसे ज़्यादा इसके बीच लगाएंगे तो यहाँ पर जो अपना 8.5 का डिफरेंस रह जाएगा इनके बीच, जब एक हम लगा देंगे। ठीक है, वहीं पर जैसे अपना 8.5 तो 80.5 पर एक यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, सिमिलरली एक यहाँ पर कहीं लग जाएगा। तो इस तरह से जो है अपना, इसको तो हमने बना दिया 11.5, इसको बना दिया हमने क्या 8.5। अब मैक्सिमम क्या बचा, अब बचा 14, और गैस स्टेशन हम लगा नहीं सकते, 14 इसका आंसर है। ठीक है, ये तो राजी कैसे अपना आंसर आ रहा होगा। अब क्या अपनी अप्रोच यूज़ हो रही होगी, ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहली बात, हमारा एक तो एरे सॉर्टेड है। ठीक है, चलो ठीक है जी, सॉर्टेड है। अब क्या हमें रेंज पता है कि हमारा जो आंसर है वो इससे इसके बीच आने वाला है। ठीक है, अब वो कैसे रेंज अपनी डिफाइन होगी। मिनिमम से मिनिमम अपना आंसर क्या हो सकता है, मिनिमम से मिनिमम, मिनिमम से मिनिमम अपना आंसर हो सकता है 0। ठीक है, मैक्स टू मैक्स आंसर बिल्कुल सिंपल से वे में निकाल लेते हैं। ठीक है, वैसे तो मैक्स टू मैक्स आंसर वो होगा जो इनके बीच का डिस्टेंस डिफरेंस जैसे 23 होगा मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल चीज़ रखते हैं कि हमारे पास मैक्स टू मैक्स जो स्टार्टिंग है और जो एंड है, जैसे हमारे पास एरे दिया हो 2 साइज का 110। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स का आंसर क्या हो सकता है 9, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है उनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, ये हम सिर्फ एक लिमिट लेके चल रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आंसर हर बार होगा, क्योंकि हर बार नहीं होगा। इस केस में देखो आप, अगर 95 और 3 के बीच का डिस्टेंस निकल ले, वो आपका आंसर होगा, आपका आंसर मैक्स टू मैक्स होगा 23, अगर हम कोई भी स्टेशन ना लगा पाए। ठीक है, लेकिन एक जनरल सा केस ले रहे हैं कि हाँ भाई ये हमारा केस हो सकता है वर्स्ट टू वर्स्ट केस, के शुरू और एंड के बीच का डिफरेंस है वो हो। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मान लो 92 आ गया। ठीक है, हमें अब सिंपल पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर है, अब हमें पता है 0 to 92 अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर है जी। ठीक है, ये बन गया सिंपल, बनी सर्च नहीं लगा सकते। ये क्या, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा मेरा लो, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा मेरा हाई,
मिड निकाल लेंगे, मिड निकाल लिया, मान लेते हैं कुछ भी आ गया, 0 प्लस ये 46 आ गया, ठीक है 46 आ गया। तो हमें सिंपल क्या करना है, इस सारे को ट्रैवर्स करना है, इनका एडिशन डिफरेंस सबका देखना है, ठीक है। जिसका 46 या 46 से कम है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जिसका 46 से ज़्यादा होगा उसके बीच में गैस स्टेशन प्लेस कर देना है। हम क्या देखेंगे कि 46 तो भाई किसी के बीच का नहीं है, ठीक है। इसका मतलब सारे गैस स्टेशन 46 तक तो हम रख सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, उसके बाद हमारा 46 वाला तो मतलब ठीक है भाई, इससे ग्रेटर हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब किसी के बीच का डिस्टेंस 46 ही नहीं है तो उससे ज़्यादा तो क्या ही होगा, ठीक है। तो हम सिंपल हाई को यहाँ पर सेट कर देंगे, फिर हम अपना डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हमारा डिस्टेंस आ जाएगा कितना भाई 23। फिर हम चेक करेंगे, फिर हम पिछले पेज पर जाएंगे, हम क्या करेंगे इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस देखें किसी का क्या 23 से ग्रेटर है क्या नहीं, ठीक है। इसका मतलब 23 भी अपना ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हमारा हाई कहीं यहाँ पर 23 पर लाई कर रहा होगा, ठीक है। फिर वही मिड निकाल लेंगे 0 प्लस 23/2, फिर अपना कितना आ जाएगा 11.5, ठीक है। हम चेक करेंगे, हम अपना पीछे जाएंगे, हम चेक करेंगे। अब देखो 11.5 आपको चेक करना है, आप देखोगे 14 मिला, ठीक है। अब 14 वाला डिस्टेंस 11.5 से ज़्यादा है, इसका मतलब गैस स्टेशन प्लेस करना पड़ेगा। चलो ठीक है जी, एक गैस स्टेशन प्लेस कर दिया, एक गैस स्टेशन प्लेस कर दिया, चलो ओके चलो ये ठीक है। 23 11.5 से ज़्यादा है, अब एक गैस स्टेशन यहाँ पर भी प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी एक गैस स्टेशन यहाँ पर भी प्लेस कर दिया, ठीक है। अब डिस्टेंस 23 है, जब आप यहाँ पर एक गैस स्टेशन प्लेस करोगे तो मिड में, इन दोनों के मिड में कहीं पर प्लेस करोगे तो जो मिड वाला है, जो मान लो ये मिड वाला है, इससे इसका डिस्टेंस 11.5, इससे इसका डिस्टेंस 11.5, इसका मतलब एक गैस स्टेशन प्लेस करके काम चल जाएगा, ठीक है। एक से ज़्यादा भी प्लेस करने पड़ सकते हैं आपको किसी बारी में। चलो जी आगे चलते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 24 होता, अगर आप एक गैस स्टेशन प्लेस करते, एक गैस स्टेशन प्लेस करते तो 12 का डिस्टेंस बनता, लेकिन आपको तो 11.5 चाहिए ना, इसका मतलब आपको उस केस में दो गैस स्टेशन प्लेस करने पड़ते, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात ये थी। चलो जी फिर हम आए, हमने देखा 17, ये भी भाई 11.5 से ज़्यादा है, गैस स्टेशन यहाँ पर भी प्लेस करना पड़ेगा। हमने देखा कि टोटल गैस स्टेशन अगर हमें आंसर अपना 11.5 बनाना है, ठीक है, अगर आंसर हमें 11.5 बनाना है, टोटल गैस स्टेशन हमें चाहिए 3, हमारे पास टोटल कितने की लिमिट है 2 की, इसका मतलब 11.5 आंसर नहीं आने वाला, ठीक है, उससे कम तो आने ही नहीं वाला। तो हम लो को 11.5 पे सेट कर देंगे, लो को 11.5 पे सेट कर देंगे, फिर क्या करेंगे 11.5 प्लस 23 डिवाइड बाई 2, जो भी आएगा उसके मुताबिक ही देखेंगे। तो मैक्स टू मिनिमम जितना भी हमारा आंसर आता चलेगा उसे हमें एक वेरिएबल, आंसर वेरिएबल कह लेंगे, उसमें स्टोर करते चलेंगे, लास्ट में उसको रिटर्न कर रहे होंगे। तो सिंपल से ये काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब आपको ना एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, अब आप वाइल लूप जैसे एक तरह से बाइनरी सर्च लगा रहे हो, उसके अंदर आप कंडीशन क्या लगाते हो, लो लेस देन इक्वल टू हाई, ठीक है, ऐसे लगाते हो। लेकिन ये कब, जब लो आपका क्या हो इंटीजर हो, हाई आपका क्या हो इंटीजर, लेकिन यहाँ पर अभी इंटीजर नहीं है, ठीक है। अभी आपका ऐसा केस बन सकता है, मान लो आपका स्टार्टिंग में 0 है, हाई 1 है, ठीक है। आपको लो को मिड सेट करना पड़ेगा, 0.5 सेट करना पड़ेगा, हाई हो गया 1, फिर आपको क्या सेट करना पड़ेगा 0.75 सेट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर हो गया 1, फिर आपको कुछ थोड़ा सा और इंक्रीमेंट 9 के लगभग बन जाएगा, ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग। तो इस तरह से अपना सिस्टम चल रहा होगा, ठीक है। कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि वो 0.00 0.0 इस तरह से उसके क्लोज जाता रहे, क्लोज जाता रहे, क्लोज जाता रहे, लेकिन उसके इक्वल ना बने, तो ये एक तरह से इन्फिनाइट लूप में फंस सकता है, ठीक है। तो इन्फिनाइट लूप में ना फंसे, हमें यहाँ पर कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या चेंज करनी पड़ेगी, क्या करते हैं इसको, हाई माइनस लो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1e-6, 1e-6 सिंपल 10⁻⁻⁶, मतलब 0.000001, ठीक है। इनका डिस्टेंस जब तक इतना इतना रहेगा, ठीक है, जब तक इससे ग्रेटर रहेगा तब तक ठीक है, हम कंपटीशन कर लेंगे, जब नहीं रहेगा तो सिंपल अपना बाहर आ जाएंगे। सिंपल से इसका मतलब ये और कुछ नहीं, वैसे आंसर हमें 2 डेसिमल प्लेस तक ही चाहिए, ठीक है। पहले मैंने क्या करा था, 2 डेसिमल प्लेस तक अपने को आंसर चाहिए, तो 1e-3 से चला के देखा था, लेकिन इनके कुछ टेस्ट केस ऐसे हैं, ठीक है, जिसके कारण वो चल नहीं रहा था 1e-3 से, तो 1e-6 करा तो वो चल गया था, ठीक है। तो 1e-6 हम सिंपल कर रहे होंगे, टाइम और स्पेस क्या लग रहा होगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं सबसे पहले। अब देखो बाइनरी सर्च अप्लाई हो रही है, बाइनरी सर्च की जो लिमिट है, लो हाई क्या है, हाई अपना मान लेते हैं हम कुछ भी एक वेरिएबल हमें डिसाइड करना पड़ेगा, हाई को m मान लेते हैं, ठीक है, इतना मान लेते हैं हाई को। तो हमारे हर बार इस पर बाइनरी सर्च लग रही होगी, तो लोग m टाइम लग रहा होगा, हर बार एक हमारा मिड वेरिएबल आ रहा था, उसके रिस्पेक्टिव में हम इस पूरे स्टार्टिंग वाले पूरे एरे को ट्रेवर्स कर रहे होंगे, ठीक है। डिस्टेंस की गैस स्टेशन कहाँ कहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनकर आएगी वो आएगी ऑफ एन लोक एन, बिल्कुल सिंपल, स्पेस को यूज नहीं करेंगे ऑफ वन। अभी चलते हैं करते हैं इसको C++ और जावा में कोड।
अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ना हम क्या करते हैं, अपना स्टेशंस का साइज निकाल लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास डबल में एक तो लो है 0 से। आइए मैंने आपको क्या कहा था, सिंपल क्या रखो, स्टेशंस ऑफ एन -1 माइनस लास्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, और मिड को भी 0 ले लेते हैं। एक आंसर वेरिएबल को भी हमें क्या करना पड़ेगा, अब आंसर हमारा क्या हो सकता है, जो हमारा हाई है वो। ठीक है, हमें सिंपल क्या करना है, जब तक हाई माइनस लो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - 6। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पर मिड को हर बार क्या कर देना है, लो प्लस हाई बाई 2। अब जो मिड आया मेरे पास, ठीक है, जैसे 23 आया था, 11.5 आया था, उसके लिए मेरे को चेक करना है कि क्या मैं स्टेशन के बीच उतना गैप मेंटेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक ना इज पॉसिबल करके एक फंक्शन बनाएंगे जो बता देगा कि भाई हाँ आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। उसके अंदर स्टेशंस मिड और के ये तीनों चीज़ें जारी होगी। अगर हम कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो आंसर भी हो जाएगा वो चीज़, जो मिड अभी मेरा करंट है वो आंसर भी हो जाएगा, और हाई को भी इधर शिफ्ट कर देंगे। फिर हमें राइट साइड मूव करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आंसर हो सकता है, हमें उससे मैक्सिमम आंसर लेने की जरूरत नहीं है, हमें तो मिनिमम की साइड जाना है ना। ठीक है, और अगला जो आंसर आएगा, अब आंसर को मैं मिनिमम ऑफ आंसर को मैं मिड क्यों नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में राइज हो सकता है, क्योंकि अगला जो आंसर आएगा वो मेरा लेफ्ट साइड पर ही आएगा। ठीक है, अब अगला आंसर मेरा लेफ्ट साइड पर आएगा तो मेरे को मिनिमम मिल रहा होगा। ठीक है, अपने आप ही। तो एल्स में क्या होगा, लो को मिड सेट करेंगे। ठीक है, लास्ट में RETUR रिटर्न करेंगे आंसर को, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पर आएंगे, बुल इज पॉसिबल, ये हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, हाँ भी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट स्टेशंस डबल मिड इंट के, यह है जी। अब यहाँ पर एक टोटल वेरिएबल लेते हैं कि टोटल गैस स्टेशन हमने इस मिड को अचीव करने के लिए, ठीक है, कितने गैस स्टेशन हमें प्लेस करने पड़ेंगे, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 1 से लेके स्टेशन डॉट साइज लास्ट तक ट्रेवर्स करेंगे। 1 से क्यों ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है, ये भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आओ, अब देखो डिस्टेंस जो बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेरिएबल कितने थे टोटल 10, डिस्टेंस कितने बने अपने 9। ठीक है, वेरिएबल गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। वो कैसे बन रहा है, देखो इन दो के बीच का, इसका मतलब मैं यहाँ पर पॉइंट कर रहा हूँ आई और I-1 का डिस्टेंस, फिर 12 पर पॉइंट कर रहा हूँ 12 और I-1 मतलब 6 का डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से डिस्टेंस निकाल रहे होंगे। हमारे पास जो डिस्टेंस बनकर आएगा, ठीक है, वो क्या बनकर आ जाएगा जी, स्टेशंस ऑफ I-1। ये क्या आ रहा है, डिस्टेंस के अंदर मेरे पास आएगा कि 2 एडजेसेंट जो मेरे पास अपने गैस स्टेशन है, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज़ और यहाँ पर समझने वाली है। ठीक है, एक अपना न्यू पेज पर चलते हैं, वहाँ पर समझ रहे होंगे। ठीक है, चीज़ क्या समझने वाली है। ठीक है, मान लो गैस स्टेशन है 1 पर, एक है 2 पर, मैंने क्या करा, इन दो के बीच का डिस्टेंस निकाला, मेरे पास डिस्टेंस आ गया 1। ठीक है, मेरे पास मिड आ रहा है 0.5। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कितने स्टेशन लगाकर मैं 0.5 अचीव कर सकता हूँ, सिर्फ एक स्टेशन जो कि मैं लगाऊंगा 1.5 पर। अभी 1.5 कैसे अचीव करूंगा मैं, ठीक है, 1 मेरे पास डिस्टेंस है, डिवाइड बाई जो भी मेरे पास मिला है 0.5, ये है मेरे पास 2। इसका मतलब जो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है वो उसके 2 गुना है। ठीक है, अब अगर हम इसको बीच में लगाएंगे तो एक पार्टीशनिंग इससे इसकी बनेगी, एक पार्टीशन इससे इसकी बनेगी। इसका मतलब टोटल मेरे को 2 की जरूरत नहीं है, टोटल मेरे को जरूरत कितने की है, 1 की। इसका मतलब जो आ रहा है उसमें से 1 माइनस कर दो। ठीक है, अब हर बार ये नहीं चलेगा, अब हर बार क्यों नहीं चलेगा, ठीक है, वो भी देखो। अब मान लो एक स्टेशन आपके पास है 1 पर, एक है 2.25 पर, आप बीच का डिफरेंस अपना कितना होगा 1.25। अगर आप इसको 0.5 से डिवाइड करोगे तो आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, एक्चुअल में आपको कितनी जरूरत पड़ने वाली है 0.5 अचीव करने के लिए, एक से आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक अगर आप कहीं पर 0.5 पर लगाओगे तो 1.5 पर लगाओगे तो इससे इसका डिस्टेंस तो हो जाएगा 0.5, लेकिन इससे इसका 0.75 हो जाएगा। ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब एक से आप अचीव नहीं कर पाओगे, 2 आपको लेने पड़ेंगे। अब देखो इसका 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, जो भी आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग डिवाइड करने के बाद, लेकिन अगर आप उसमें से 1 माइनस करोगे, ठीक है, तो इंटीजर, अब 1 माइनस करोगे डायरेक्ट तो इंटीजर में से 1 माइनस होगा, 2 माइनस 1 वो आपको 1 दे देगा, लेकिन आपको एक्चुअल में 2 गैस स्टेशन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज़ से कैसे बाहर आना है, सिंपल सी बात देखो, अगर आपके पास सिंपल इंटीजर आ रहा है डिवाइड करके तो आपको 1 माइनस करना है,
अगर आपके पास कुछ डेसिमल वैल्यू आ रही है तो आपको 1 माइनस नहीं करना, ठीक है। लेकिन हम एक इस तरह का अपना लॉजिक लिखेंगे कि हम हर बार 1 माइनस करेंगे और वो चलेगा, ठीक है। वो कैसे चलेगा, हम 2 पॉइंट समथिंग 2.1 हो 2.2 हो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसको 3 में कन्वर्ट कर देंगे, बिल्कुल सिंपल। फिर उसमें से 1 माइनस करेंगे जो आपको 2 दे देगा, कि 2 गैस स्टेशन यहाँ पर लगेंगे। अगर 2 आपका सिंपल आता है डिवाइड करके तो उसमें से तो 1 माइनस करना ही है, ठीक है। तो अपना कुछ भी वैल्यू हो, कुछ भी डेसिमल वैल्यू हो, उसको एक अपर जो शिफ्ट कर देता है, जैसे 2.1 को 3 में, 3.1 को 4 में। ये हमारे पास एक फंक्शन होता है सेल, CEIL, ठीक है। और आपको डाउन वाले में करना हो 2.1 को अगर 2 में करना हो कन्वर्ट, तो आपके पास फ्लोर होता है FLOOR, ठीक है। तो सिंपल से इस फंक्शन का हम यूज़ करके वो अपना जो एक चीज़ जहाँ पर फंसते हैं, ठीक है, उसको निकाल देंगे। तो सिंपल से हमारा टोटल गैस स्टेशन कितने लग रहे होंगे जी, से, ठीक है, CEIL फंक्शन डिस्टेंस डिवाइड बाई मिड, ठीक है। 2 पॉइंट समथिंग होगा तो 3 कन्वर्ट करके फिर 1 माइनस कर देगा, मतलब 2 गैस स्टेशन लगेंगे। पूरा 2 होगा इसका मतलब एक ही गैस स्टेशन लगेगा, ठीक है। हाफ हाफ इधर डिवाइड हो जाएगा, जैसे 1 और 2 के बीच हमने देखा, तो 2 का 2 ही रहेगा, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर आकर चेक करना है रिटर्न, क्या टोटल लेस देन इक्वल टू है के, टोटल लेस देन इक्वल टू के, मतलब जितने हमने गैस स्टेशन इस मिड को अचीव करने के लिए लगाए, ठीक है, क्या वो हमारी लिमिट से लेस या इक्वल है। अगर है तो मतलब उतना लगा सकते हैं, वरना नहीं। तो ऐसे ट्रू या फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अगर ट्रू रिटर्न होता है तो हमारी कंडीशन चल जाएगी, फॉल्स रिटर्न होता है तो सिंपली चल जाएगी, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसको एक बार चला कर देखते हैं, ठीक है। कोड में लिख लिया, चलो क्या करते हैं इसको, ठीक है। कोई एरर आएगा तो देख लेंगे, और देखते हैं वैसे क्या चल रहा है। सही चल रहा है ना, सबमिट करते हैं इसको। फिर सेम पैटर्न मैंने जावा कोड लिखा वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार, ये सबमिट हो जाए, ठीक है जी। ये हुआ अपना लगभग सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। अब यहाँ पर भी हमने सिंपल क्या करा, एन निकालना, लो हाई मिड आंसर, ठीक है, ये सब निकाल लिया। आंसर में यहाँ पर आई डाल दिया, या आंसर में सीधा ऊपर ही कुछ कर दो, ठीक है, ये वाला पुट कर दो तो एक ही बात है। जब तक हमने कंडीशन बताई थी आपको, ये किलो लगाई है, ठीक है। वाइल मिड निकाला, हर बार चेक करा इस मिड को वाला डिस्टेंस जो है वो हमारे पास पॉसिबल है अचीव करना या नहीं। अरे गैस स्टेशन के बीच का डिस्टेंस निकाला एडजेसेंट के, ठीक है, और उसके बीच में कितने अपने गैस स्टेशन लगाने पड़ेंगे वो टोटल में प्लस कर दिया। लास्ट में चेक कर लिया टोटल गैस स्टेशन जो हमें लगाने पड़ रही है वो हमारी लिमिट के अंडर ही है, ठीक है, या नहीं। ट्रू या फॉल्स यहाँ से रिटर्न होगा, उस बेस पे हमारी यहाँ पर कंडीशन चल जाएगी, ठीक है। लास्ट में अपना आंसर रिटर्न हो जाएगा। एक बार इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।